चलो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही तो चैप्टर था ना। पीछे जरा चलते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें दो प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होता है। एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हम इसके बारे में पूरा चले थे, नहीं चले थे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है और कैसे हम जानेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, और एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है तो कैसे जानेंगे कि चुंबकीय प्रभाव। एक गिरा हल्का सा झलक ले ले कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब होता है कि बिजली से चलने वाली कोई भी उपकरण, विद्युत से चलने वाली कोई उपकरण, उपकरण माने मशीन जो बिजली से चलती है, कुछ समय चलने के बाद वह धीरे धीरे हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है कि नहीं, और जिसके कारण वह गर्म होता है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा इसमें सप्लाई हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण से जो है ना तापीय गुण उत्पन्न हुआ। लेकिन कोई कोई किसी को बोलेंगे कि बिजली के तार को छू के देखिए तो गर्म है, बोलेगा ना गर्म नहीं है कि नहीं। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होगा, ऐसे जगह पर लेके जाना होगा जहां पर नहीं हो गर्म रहेगा तो डरे बोलेगा गर्म है। आयरन पलक लगा दीजिए, जब गर्म हो जाएगा तो बोलेगा इसको छू के बताओ गर्म है, तो बोलेगा हाँ गर्म है बिना छू ले। वो जानता है ये गर्म होगा ना, आयरन है, तो वो झूठ बोल सकता है क्या? बोलेगा गर्म नहीं है तो बोले हाथ हम धर देते हैं, तब तब तो बोलेगा गर्म है। इसका मतलब बिजली में तापीय गुण उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है जब विद्युत परिपथ में, ऐसे भी हम कह सकते हैं जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत का तापीय गुण उत्पन्न होता है, वह गर्म होती है। जैसे बिजली इस्त्री, उसको आयरन हम लोग बोलेंगे, बिजली का आयरन तापीय गुण का उदाहरण है, नहीं। सोल्डरिंग आयरन तापीय गुण का उदाहरण है। अभी वर्तमान समय में सबका घर में इंडक्शन है जो बिजली से चलती है, जिससे खाना पकाया जाता है, वो भी तो तापीय गुण का उदाहरण है। किसी का घर में हीटर, विद्युत हीटर, होम हीटर बोलेंगे, का प्रयोग किया जाता है। प्लग लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्मी दे रहा है, आपका रूम कंफर्टेबल रहेगा, आरामदायक हो जाएगा, ठंडा का प्रभाव नहीं रहेगा। इसका मतलब तापीय गुण उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ तक कि शमशान घाटों में बिजली से शव को जलाया जाता है, वो भी तापीय गुण का उदाहरण है। शव मैंने समझ में आ रहा है ना, मुर्दा, मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, नहीं, लकड़ी की चिता बनाई जाती है, उसमें मुर्दे को, लाश को रखा जाता है, फिर लकड़ी दी जाती है और उसमें आग लगाई जाती है, तो आग से वह मुर्दा जल के भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि जब मुर्दे को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, तो लोग टायर का भी प्रयोग किया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है विज्ञान कि नहीं, ये थोड़ा गलत है, इसके जगह पर कोई दूसरा अगर उपयोग हो जिससे वायुमंडल प्रभावित कम होगा, प्रदूषण कम होगा, वैसा चीज का उपयोग कीजिए। तो बोला नहीं, जब बिजली से, बिजली ताप उत्पन्न करती है तो चलिए हम उसका तापीय गुण से हम सबको जलाएंगे। एक तांबे का प्लेट, हम तो देखे नहीं है लेकिन कहा जाए, तांबे का प्लेट, उसमें प्लस माइनस तार दोनों को कनेक्शन किया गया, लाइन सप्लाई उसमें दिया गया, तांबा का प्लेट गर्म होके लाल हो गया और उसके ऊपर में जो शव रखा हुआ था वो भी जल करके भस्म हो गया, भस्म हो जाता है। तो बिजली से जल रही है ना, तापीय गुण उत्पन्न है तब तो जल रही है ना।
क्लियर हो गया? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा और वायुमंडल मेरा प्रदूषण नहीं होगा। तापीय गुण समझ में है? पहले भी बताए थे इसके बारे में नहीं। अब एक उत्पन्न होता है क्या, चुंबकीय। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब आकर्षण करने की शक्ति या प्रतिकर्षण करने की शक्ति, खींचने की शक्ति या धकेलने की शक्ति। चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं, एगो खींचने वाला और एगो धकेलने वाला। चुंबक में दो प्रकार के गुण। ये दोनों गुण उत्पन्न होने का कारण है कि अगर स्वजातीय हो गया, स्वजातीय माने एक ही जात का दोनों हो गया, तो दोनों क्या करेगा, धक्का मारेगा। प्राकृतिक चुंबक देखे होंगे, प्राकृतिक चुंबक में क्या होता है, दो गो ध्रुव होते हैं। ऐसे भी पूछा जाएगा चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो बोलेंगे दो गो ध्रुव होते हैं। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको इंग्लिश में एन और एस से प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी ध्रुव को एन, नॉर्थ मने उत्तर होता है ना, इसलिए उसको एन। दक्षिणी ध्रुव को एस, साउथ मने एफ, साउथ हो गया दक्षिण। एन और एस से सूचित करते हैं। तो अगर दो चुंबक का, उसका भी एन वाला भाग और इसका भी एन वाला भाग को अगर सामने रखा जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का मारेगा। आकर्षण करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। जैसे दो गो पेन ले लीजिए, यहाँ पर उदाहरण, ये भी इधर लिखने वाला भाग है, ये भी लिखने वाला भाग है। तो मान लो ये एन है और इसका भी तो एन होगा। अगर ऐसे रखेंगे ना तो क्या करेगा, ये इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कलम जो है पीछे हटते जाएगी, ये चुंबक पीछे हटते जाएगी। तो क्या हो गया, ये प्रतिकर्षण कर रहा है। इसी को फिर पीछे वाला भाग ले लीजिए, एस एस वाला को, तो अभी क्या होगा, धक्का मारेगा एक दूसरे को, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इसको हम बैक करेंगे, घुमाएंगे, तो ये वाला भाग हो गया एन और ये वाला भाग हो गया एस, विजातीय हो गया, अलग अलग जात का हो गया। तो क्या होगा, ये आकर्षण कर लेगा, खींच लेगा। इसी को हम बोलेंगे आकर्षण करता है, खींचता है, आकर्षण करने की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि चुंबक जो है दो प्रकार के गुणधर्म उत्पन्न करता है, एक आकर्षण करने का, एक प्रतिकर्षण करने का, एक खींचने का और एक तो धक्का मारने। तो बिजली जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबक हम पीछे बोले थे कि उसको हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, दूसरा विद्युतीय चुंबक। नहीं, लेकिन एक चुंबक और है, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक। तो मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक, विद्युत क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया ना। एक चुंबक और है, उसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय चुंबक, गुरुत्वीय आकर्षण बल जो होती है। पृथ्वी भी तो ना, कलम को ऊपर फेंके, पृथ्वी में गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि पृथ्वी के पास खिंचाव बल है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग होती है, गुरुत्व बल अलग होते हैं। तो गुरुत्व बल है, यही तो अंतरिक्ष में कलम को इसे फेंकेंगे तो ऊपरे में रह जाएगा, नीचे नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी यदि अंतरिक्ष में जाता है ना, तो दाल भात तरकारी नहीं खाता है। क्या खाता है, दवाई खाता है, लिक्विड का प्रयोग करता है, लिक्विड भोजन का प्रयोग करता है। चलिए, लिक्विड भोजन कैसे खाएगा, वहां तो गुरुत्व बल है ही नहीं है कि गिरेगा तो नहीं है, तानने वाला काम करेगा, अपने शक्ति से उसको ही करता। क्लियरली जानकारी नहीं है उसके बारे में क्या। चलिए, तो विद्युत चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और पृथ्वी के द्वारा चुंबक, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व बल, गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व चुंबक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पढ़ना है हमको कौन चीज, विद्युतीय चुंबक। अब विद्युतीय चुंबक को थोड़ा और क्लियर करते हैं, उदाहरण से वो समझते हैं। पीछे भी बताए थे हम कि 10-12 रुपया में एगो बल्ब आता है, बजाज का, कोई भी कंपनी का बल्ब हो, जिसमें फिलामेंट हो,
जो दिखाई देता है पारदर्शी वाला, देखे हो ना, भीतर में फिलामेंट रहता है, तो कभी कभार जो है ना वो बल्ब का फिलामेंट गिर जाता है, गिर गया, लाइन दे दीजिए, और एक तरफ अगर फिलामेंट गिरा है तो एक तरफ जो है बल्ब को होल्डर में लगा ले और लाइन दे करके उसमें जो है ना बल्ब को ऐसे करके सटाइए, एक जरा भी फिलामेंट उसका जहां सटा, अब उसको छोड़ दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वहां चुंबकीय गुण है, उसको आप खींच के रखा, ठीक है। जैसे ही लाइन भागा या जैसे ही लाइन को ऑफ किए, तड़क से उसको छोड़ देगा, गिर जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय गुण उसमें खींचने की शक्ति उसमें है। विद्युत के द्वारा लगाए गए बल्ब विद्युतीय बल कहलाता है, और वह गुण विद्युतीय चुंबकीय गुण कहलाता है, जिसके चलते इसका उदाहरण में आएगा विद्युतीय घंटी। बटन दबाया, घंटी बजना स्टार्ट, टर्नंग टर्नंग देने शुरू कर दिया। एक हुआ क्या, डिजिटल वाला होता है, माने कंप्यूटरकृत, और एक होता है जिसमें जो है ना एक घंटी हुई, उसमें तार लपेटा गया, रिंग टाइप का बनाया गया, जैसे उसमें करंट देगा तो उसमें एक अस्थाई चुंबक है, ये बिजली वाला ये जो है इसमें चुंबक गुण उत्पन्न हो जाएगा, इसमें यहाँ पर एक ये घूमने के लिए बना दिया, और यहाँ पर जो है ना एक दे दिया झूलने टाइप का हमने लोहा का गोल, ताकि वजनदार हो। अब ये जो है ना क्या करेगा, खिंचाव बल उत्पन्न करेगा, खिंचाव बल जैसे उत्पन्न करेगा तो ये परिक्रमा करने लगेगा, और ये इसमें जो झूलने टाइप का जो लगाया हुआ एक दूसरे से टकराएगा, जो बड़का है कैप टाइप का, थाली टाइप का, उसमें टकराएगा, जिससे जो है आवाज करेगी, और हम लोग बोलेंगे घंटी बजने लगी। इसको विद्युतीय घंटी कहते हैं। और एक तो होता है बटन दबाए जय सिया राम जय सिया राम, इसका मतलब कोई आदमी बटन दबा रहा है खोलो, वो तो डिजिटल हुआ ना, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं है। चुंबकीय गुण है बटन दबाए, जिस तरह साइकिल में घंटी कैसे मारते हैं, उसी तरह से बटन दबाएंगे, घंटी बाहर में लगी हुई है, तार कनेक्शन लगा हुआ, जैसे ही मारे विद्युतीय चुंबक उत्पन्न किया, वो जो है खिंचाव बल उत्पन्न होगा, और जो है उसको ठोकर मारने लगेगा, आवाज उत्पन्न, विद्युतीय चुंबकीय बल। क्लियर होगा, चुंबकीय बल कि उसमें आकर्षण की शक्ति उत्पन्न करती है। दूसरी बात एक और जान ली, उदाहरण और सब भी है। मोटर देखे होंगे, बिजली का मोटर, तो मोटर वह घूमता है, क्यों घूमता है, यहाँ तो गुण छिपा हुआ है ना, वैज्ञानिक का गुण, वैज्ञानिक जो है ना नियम दिए हुए हैं मोटर घूमने के बारे में, लेकिन उसको क्लियरली अगर देखा जाए, मेरे पास एक मोटर है, खोल के भी दिखाएंगे, अच्छा समझ में और बढ़िया से आएगा कि उसमें दो प्रकार का चुंबक प्रयोग होता है। कितने प्रकार के चुंबक प्रयोग होते हैं, दो प्रकार के। एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक का मतलब जैसे कोई स्पीकर है, उसके पीछे तरफ जो चुंबक है ब्लैक वाला, वो अस्थाई है ना, उसमें कुछ भी कर दो लोहा का आकर्षण करेगा, वो प्राकृतिक चुंबक में से आएगा। और उसमें एक और रोटर लगाया जाता है, रोटर क्या होता है, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर लगाया जाता है, और आर्मेचर में तार को लपेटा गया, और तार को लपेटा गया, जैसे ही लाइन सप्लाई उसमें जाएगा, उसमें खिंचाव बल उत्पन्न होगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, और इसमें लाइन वाला में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, विद्युत का चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, और वो पहले से अस्थायी चुंबक है ये है, तो इसका भी चुंबक और उसका भी चुंबक, दोनों की आकर्षण शक्ति होगा, तो वहां पर एक जो है ना क्या करे, एक भाग जो है मैंने क्या बोलता है स्वजातीय, एक जात का बनेगा, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं, अभी हम चुंबक के बारे में बताए ना कि स्वजातीय होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, धक्का मारेगा, तो उसी प्रकार स्वजातीय होता है जिसके चलते हुए धक्का मारता है, एक भाग आधा घुमाया और दूसरा चुंबक आधा घुमाया, इसका मतलब पूर्ण घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, पंखा विद्युतीय ऊर्जा को आवृत्ति, कुछ उसका दूसरा नाम है, यांत्रिक ऊर्जा एक अलग, नहीं यांत्रिक ऊर्जा नहीं, उसका नाम देखो अभी तुरंत ही हम भूल गए, उस चीज को हम तुरंत ही भूल गए।